व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आपका एक और बार स्वागत है एक और नई वीडियो में। वैसे तो कनाडा में 2024 में मींस इन द मंथ ऑफ जनवरी से बहुत सारे रूल्स चेंज हुए, स्ट्रिक्टनेस आई है, पॉलिसी चेंज की है, पीएनबी बंद करे है, डायरेक्ट पीआर पाथवे बंद करे है, एक्स% स्कोर नीचे आ ही नहीं रहा 507 से नीचे। तो अभी एक इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर सर ने एक ट्वीट किए, 3-4 ट्वीट्स किए, मैं उस पर भी जाऊँगा और इस ट्वीट का क्या मोटिव है, क्या आगे आने होने वाला है 2025 में, 26 में, 27 में, एंड आपको एक आइडिया मिल जाएगा डेट्स अगर मैं इस फील्ड में हूँ या मेरा स्कोर इतना बन रहा है और मैं इस प्रोविंस में चाहता हूँ या मैं ये पाथवे चूज़ करता हूँ तो ही मुझे पीआर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले उन्होंने बात करी है उन लोगों के बारे में जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो रिफ्यूजी स्टेटस लगाते हैं या जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। दूसरी उन्होंने बात करी है उन बच्चों के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो इनसाइड कनाडा है। और तीसरी उन्होंने बात करी है एलएमआई के रिगार्डिंग, चाहे वो लो वेज हो, मीडियम वेज हो, हाई वेज हो, डेट मीन्स फॉरेन वर्कर्स के रिगार्डिंग जो यहाँ पे कनाडा आते हैं एज एन एलएमआई पे, वर्क परमिट पे। तो तीनों के रिगार्डिंग बात करेंगे एंड इसका क्या सॉल्यूशन है, डेट मीन्स इसका क्या ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a minute one-to-one, you can DM me on Instagram or WhatsApp. And दूसरी most important चीज़, and if you need any help regarding study visa, tourist visa, visit visa, किसी भी चीज़ की regarding आपको files करनी है, you can DM me. I will help you out. I have a team of dedicated peoples and the lawyers who are the RCIC agent, so RCIC lawyer, so they will help you out. So शुरुआत करने से पहले एक चीज़ याद रखना, कनाडा जो पहले था 2-3 साल पहले या आज से 5 साल पहले, वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा, बी मल्टी टैलेंट, बी एडजस्टेबल एंड हैव सम रेफरेंस और मेक सम रेफरेंस, तभी आपकी लाइफ ईजी होगी, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज आप जितनी भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लो, यू विल फील लाइक इट्स जस्ट अ वेस्टेड और इट्स अ रॉन्ग डिसीजन टू कम टू कनाडा। सो बात करते हैं इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर सर के ट्वीट्स के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ट्वीट था, आई एम रीडिंग इट, यू विल गेट टू नो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। मिस्टर मार्क मिलर हैज आल्सो कंफर्म ही वाज नॉट प्रोसीडिंग विद द प्रोग्राम टू अलाउड माइग्रेंट्स विदाउट वैलिड पेपर्स। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा जो हम किसी पे भी आए थे, स्टडी वीज़ा पे आए थे, वर्क परमिट पे आए थे, या उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका है, उनका पासपोर्ट है जो एक्सपायर हो चुका है एंड दे आर स्टिल इन कनाडा, ये जो एक रेशियो है अराउंड 6 लाख पीपल, इवन मोर देन 6 लाख पीपल, जिनका जो स्टेटस है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, उनका वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, दे आर स्टिल इन कनाडा। अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनको पीआर मिल जाएगा या वो रिफ्यूजी स्टेटस लगा लेंगे, तो उन्होंने उनको साफ साफ मना कर दिया है कि हम उनको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। मीन्स उनका जो पीआर का पाथवे है वो यहीं पे एंड है। सो इफ़ योर जो स्टेटस है वो इनवैलिड है तो आपके लिए बहुत इशू आएगा। अगर आपका स्टेटस इनवैलिड मीन्स एक्सपायर होने वाला है, व्हाट आई रिकमेंड यू कि कोई और पाथ को चूज करो और लीव दिस कंट्री और मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, देन कम बैक टू कनाडा। दूसरी चीज़ ये थी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग थे, 2022-23 में अराउंड 7 लाख स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट मिले थे, 2024 में 4 लाख 4,87,000 स्टूडेंट को स्टडी परमिट मिले थे। 2025 के अंदर जो स्टडी परमिट एज कम्पेयर 2024 के मुकाबले वो 10% कम है। डेट मीन्स 3,05,000 समथिंग 3,05,900 बच्चों को ही वर्क परमिट मिलेगा। डेट मीन्स इज द मैक्सिमम नंबर। ऐसा नहीं कि 3,05,000 को ही मिलेगा, तो हो सकता है 2,90,000 को मिले, बट 3,05,900 स्टूडेंट्स जो है इंडियन स्टूडेंट्स को ही वर्क परमिट मिलेगा, इससे एक्सीड नहीं होगा, विच इज 10% लेस एज कम्पेयर 2024, ये 2025 का डाटा है। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में कनाडा गवर्नमेंट का एक ही फोकस है। अगर आपको पता हो 2025 के अंदर कनाडा गवर्नमेंट का फोकस है हम उन्हीं को वर्क परमिट देंगे जो इन डिमांड कोर्स में आते हैं या जो हेल्थ केयर में है, कंस्ट्रक्शन में, किसी भी XYZ उसमें कोर्स में आते हैं, चाहे वो डिप्लोमा लो, सर्टिफिकेट लो, मास्टर करो, ग्रेजुएशन करो, हम उन्हीं को वर्क परमिट देंगे और हम उन्हीं को ही एडमिशन देंगे। अगर आपका कोर्स नहीं आता, इन डिमांड में नहीं आता, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस ले लूँगा, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिटेल ले लूँगा और मुझे वर्क परमिट भी मिलेगा और मुझे एडमिशन भी मिलेगा, चांसेस आर वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ वीज़ा अप्रूवल, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट तो नहीं मिलेगा। पहले बात तो इन डिमांड कोर्स में है ही नहीं।
अगर जाना है तो स्टेम में जाओ, ट्रेड में जाओ, एग्रीकल्चर में जाओ, ट्रांसपोर्टेशन में जाओ, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई कोर्स लो, या कोई आप मैकेनिकल से रिलेटेड कोर्स लो, या आप कोई ग्रेजुएशन करो या कोई मास्टर करो, चाहे 1 ईयर की हो या 2 ईयर की हो, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, चाहे पीएचडी करो, तभी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज देयर वुड बी नो बेनिफिट टू गो इनटू द कनाडा एंड यू देयर वुड बी सोचना नहीं पड़ेगा आपको वीज़ा मिलेगा। अगर वीज़ा मिल भी गया तो ये भी मत सोचना है वो वर्क परमिट मिलेगा। उससे अच्छा है कि canada.ca की वेबसाइट पे जाओ, पहले चेक करो जो आप कोर्स लेना चाहते हो उस पर आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा देन मूव फॉरवर्ड। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो जिस यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ के स्टूडेंट सेक्शन में जाओ, उनको मेल करो एंड टूल देम एंड आस्क देम कि मैं ये कोर्स लेना चाहता हूँ, दिस इज माई स्कोर, IELTS स्कोर, दिस इज माई पास क्वालिफिकेशन। अगर मैं इस कोर्स को लेता हूँ क्या ये यूनिवर्सिटी कॉलेज या क्या मुझे वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, दे विल आंसर यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कैनेडा गवर्नमेंट का इज द फर्स्ट टाइम इन कैनेडा हिस्ट्री एंड उनका बिल्कुल एक मेन और बिल्कुल क्लियर कट फोकस है कैनेडा गवर्नमेंट का, IRCC का, कि हमें 2025 में, 26 में, 27 में टेम्प्रेरी रेजिडेंट को कम करना है बाय द 5% ईच ईयर। और इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट भी दिया है कि हम इस साल इतने ही टेम्प्रेरी रेजिडेंट को ले सकते हैं, और अगर लेते हैं तो इतना ही होगा। अगर ज़्यादा एक्सीड होता है तो मुझसे आगे एक्सीड नहीं कर पाएगी, मीन्स उनका वीज़ा अप्रूवल नहीं देंगे। सो 2025 का, 26 का, 27 का ऑलमोस्ट टारगेट पूरा हो चुका है कि हम इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो इफ़ यू आर कमिंग, मैं आपको एक ही बार बोलूँगा, आ रहे तो भाई अपना पहले CRS को चेक करो, अपनी प्रोफाइल चेक करो, और ये देखो कि जिस पाथवे को चूज़ करो, जिस प्रोविंस में जा रहे हो वो इन डिमांड में है या नहीं है, और वो आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द वर्क परमिट, गेटिंग इनटू द या गेटिंग इनटू द स्टडी परमिट, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म को, चाहे कोई भी पाथवे को आप चूज़ कर रहे हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड सबसे प्लस पॉइंट जो है, जो एक आपके लिए बेनिफिशियल है, जो उनके लिए स्पेशली जो इनसाइड कैनेडा है, जो प्रॉपर अभी वर्क कर रहे हैं, जिनका प्रॉपर वैलिड स्टेटस है। एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू वन थिंग कि अगर आपको स्टडी परमिट पे या वर्क परमिट पे या किसी भी वीज़ा पे जाना है तो अभी जाओ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अभी चले जाओगे, बाद में नहीं जा पाओगे। तो दिस इज़ अ ट्वीट बाय द मार्क मिलर, इमिग्रेशन मिनिस्टर, कि उनका सिंपल सा एक फोकस है जो इनसाइड कैनेडा है, पूरा 40% जो कोटा है इन टर्म्स ऑफ PR के रिगार्डिंग, जो इनसाइड कनाडा होंगे जिनके पास वैलिड स्टेटस होगा हम उनको ही PR देंगे। और ये 40% उन्होंने टारगेट को कर लिया है, मीन्स 40% इनसाइड कनाडा वालों को ही PR मिलेगा। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज टोल्ड यू, अभी जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं दे ऑल, जितने भी ड्रॉ है सारे के सारे CEC ड्रॉ हो रहे हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अगर चाहे आपका जॉब टायर 3 में है, टायर 4 में है, टायर 5 में भी है, check your CRS score, check your PNP score of that province, then see आप कहाँ स्टैंड करते हो, एंड सी जो पॉइंट्स जो CRS का स्कोर चल रहा है, आप वहाँ पे आते भी हो या नहीं आते हो, अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर अचीव नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आपको उसे अचीव करना है, क्या तो आप IELTS का एग्ज़ाम फिर से दो, या तो LMI का डॉक्यूमेंट ले लो अपने एम्प्लॉयर से, या तो लर्न फ्रेंच, या तो ये देखो आप अपने स्पाउस को बुलाओ और उसको ये बोलो कि आप ऐसे फील्ड में जाओ जो इन डिमांड हो और जो हमें आगे हेल्प करें इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द PR पाथवे। कुछ होता होगा यार ये चीज़ें इतनी हो क्यों रही है, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ। सी जितने भी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन लग रही है, LMI को बंद किया जा रहा है, वर्क परमिट को क्लोज किया जा रहा है, स्टडी परमिट को क्लोज किया जा रहा है, इतने सारे पॉलिसीज को चेंज किया जा रहा है, विजिटर वीजा, टूर वीजा, स्पाउस वीजा नहीं मिल रहा, कैनेडा गवर्नमेंट का एक ही फोकस है। तो पहली बात तो इलेक्शन है, दूसरी चीज़ मेन फोकस एक ही है कि जितने भी टेम्परेरी रेजिडेंट है जिनके पास PR नहीं है, पहली बात तो जिनका स्कोर बनता है उनको PR दिया जाए, ठीक है, जो 40% कोटा दिया हुआ है। दूसरी चीज़ जो उनके पास टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस पे है, सीधी सी बात है उनको बाहर निकाला जाए। उन्हें हमें कम करना है एवरी ईयर 5%। और उन्होंने खुद एक स्पेशली टारगेट बना दी, जो आपको मैंने पहले बताया था कि उनका एक टारगेट है कि इतने से ज़्यादा लोग हम नहीं लेंगे। अगर आप कोई बंदा हाई वेज पे भी आता है तो उन्हें बताना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा वाई दे हैव टू हायर द फॉरेन वर्कर नॉट द कैनेडियन वर्कर। ऐसे स्किल्स क्या है उसके पास है जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे, मीन्स वो पूरा डबल चेक करेंगे। एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू, अभी फिर से बोलूँगा, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो इट राइट नाउ, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। सो एट द एंड आई वुड से इफ यू रियली वॉन्ट टू गो, definitely go for it, but make sure choose your province very wisely, check your CRS score, check your profile,
And if you need mini session one-to-one, you can DM me on Instagram or WhatsApp. And if you want to file any kind of visa, चाहे tourist, visitor, study, it doesn't matter, किसी भी country से belong करते हो, you can DM me on WhatsApp. I will definitely help you out. तब तक के लिए goodbye.